दोस्तों, स्वागत है आपका। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सफलता वही पाता है जो निरंतर कोशिश करता रहता है। आपको जॉब चाहिए, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ कहीं भी हमें दिखती है हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज एनसीईआरटी की तरफ से जो टीचर्स रिक्रूटमेंट की एक वैकेंसी आई है, यह हम आपके सामने लाए हैं। मेल फीमेल दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, परमानेंट पोस्ट्स हैं और सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा। कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन है। तो एनसीईआरटी दिल्ली की तरफ से जो टीचर्स रिक्रूटमेंट की ये वैकेंसी आई है, इसकी खास बातें क्या हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका वेबसाइट ही दिखा दूं। ये देखिए, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का ये ऑथेंटिक वेबसाइट है और यहीं से ये एडवर्टीजमेंट निकला है। इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। अब ये बात कर लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन भरनी है और इसके लिए जो वेबसाइट है वो यहाँ दिया हुआ है, ncert.nic.in। 27 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, और अगले 16 अगस्त तक 5 बजे शाम तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी आपके पास समय है, तैयारी कर लीजिए और 16 अगस्त तक ये फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो इन्होंने कहा है कि अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ रखी गई है। और उसके बाद ये भी बताया गया है कि विमेन अप्लीकेंट्स, यहाँ देखिए, विमेन अप्लीकेंट्स एंड अप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स, इनको कोई फ़ीस नहीं देनी है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि आप वीमेन कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। यदि आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको भी कोई फ़ीस नहीं भरनी है। सिर्फ अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ की फ़ीस रखी गई है। एक खास बात ये कही गई है कि जब आप फॉर्म भरें तो उससे पहले की तैयारी क्या करनी चाहिए, उसके बारे में ये कहा गया है कि स्टार मार्क्स जहाँ भी लगा हुआ है उनको ज़रूर भरना है, मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये ध्यान रखें। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर और सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास पहले से तैयार रखें, क्योंकि अपलोडिंग के समय में आपको फिर सहायता मिलती है। और PWD कैंडिडेट्स के लिए खास बात कही गई है कि यदि आपका दिव्यांगता का जो परसेंटेज है वो 40% से कम है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए इंश्योर करें कि एक तो आपके पास सर्टिफिकेट हो दिव्यांगता की, और दूसरा ये कि आपके पास 40% से अधिक का यदि PWD श्रेणी है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एक खास बात ये कही गई है कि जितने भी फॉर्म्स आएंगे उसमें से कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उनका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। जो बाहर के कैंडिडेट होंगे, जो नॉन लोकल कैंडिडेट हैं, यानी कि दिल्ली से बाहर के जो कैंडिडेट्स होंगे और यहाँ इंटरव्यू के लिए आएंगे, उनको ट्रेन फेयर 3AC का रिम्बर्स किया जाएगा। इसलिए बाहर से जो कैंडिडेट आएंगे उनके लिए अच्छी खबर है कि आप ट्रेन से आते हैं तो आपको 3rd AC का किराया आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल रिजल्ट जो होगा वो NCERT की वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। एक खास बात ये कही गई है कि SC ST अनरिजर्व्ड OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैंडिडेट्स, इन सबको अपना कास्ट और कैटेगरी ज़रूर से ज़रूर फॉर्म में डिक्लेयर करना चाहिए, और साथ साथ इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। लंबा डॉक्यूमेंट है, काफ़ी सारे एक्सेस भी हैं, इसको भी आप अच्छी तरह से स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिएगा। बाकी इसका जो इम्पॉर्टेंट PDF है ये हम डाल देंगे अपने, जैसे EWS कैंडिडेट का है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए
और इससे पहले की भी जो PWD पड़े हुए हैं वहाँ पर PDF, वो भी आप देख पाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, ये NCERT की तरफ से निकला हुआ है एडवर्टीजमेंट 174/2024। ncert.nic.in अनाउंसमेंट में आप जाएंगे और वैकेंसी का सेक्शन आप देखेंगे तो उसमें एकेडमिक का आपको बटन दिखेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है, ये देखिए अनाउंसमेंट का सेक्शन है, यहाँ पर में आप वैकेंसीज में जाते हैं और वैकेंसीज में ये एडवर्टीजमेंट नंबर 174/2024 दिखता है और उसको आप क्लिक करते हैं तो ये वाला एडवर्टीजमेंट आपको दिख जाता है। दूसरा तरीका ये भी है कि ये यहाँ हमने देखा है कि ये स्क्रॉल कर रहा है नीचे, तो अगर आप इसको स्क्रॉल करते हुए देखेंगे तब भी आप यहाँ से सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं इस एडवर्टीजमेंट को। ये देखिए ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 174/2024। तो दोनों ही तरीके हैं और दोनों ही तरीके से आप इसको ढूंढ सकते हैं और PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तो है ही। तो देखिए यहाँ पर मैं टोटल 123 एकेडमिक पोजीशंस हैं, टीचर्स की वैकेंसी हैं। ये देखिए हिस्ट्री में यहाँ पर मैं अलग अलग जो श्रेणियाँ हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, वो अपनी कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। मैं सिर्फ सब्जेक्ट बता देता हूँ, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन। और एजुकेशन में भी कई अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, उसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, कंपैरेटिव एजुकेशन, एजुकेशन एंड प्लानिंग, स्पेशल एजुकेशन, प्योर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, मैथमेटिक एजुकेशन, साइंस, ये सारा पीस, टीचर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, वुमेन स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद चिल्ड्रन फ्रॉम सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, ये सारे जो आप कैटेगरी देख पा रहे हैं ये सारे के सारे एजुकेशन के अंदर आते हैं। और इसके अलावा उर्दू, पॉपुलर स्टडी, ज्योग्राफी, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, ये IT, रिन्यूएबल एनर्जी, सिक्योरिटी, डिफेंस सर्विसेज, साइकोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग, सिविल इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। इसमें ये तीन तरह की बाइफर्केशंस हैं, एक गाइडेंस और काउंसलिंग का है, एक एजुकेशनल रिसर्च का है और एक मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का है। फिर हिंदी, इकोनॉमिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, चाइल्ड डेवलपमेंट, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत और लिंग्विस्टिक्स। वोकेशनल एजुकेशन में कॉमर्स और अकाउंटेंसी, आर्ट्स में थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिक्स, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स। कहने का मतलब ये है कि प्रायः सभी सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसीज हैं, तीनों ही पोस्टों के लिए। प्रोफेसर की वैकेंसी भी है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। तो इसलिए इसको आप अच्छी तरह से PDF को पहले पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद ही फॉर्म को भरें, वो ठीक रहता है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रोफेसर के लिए आप देख सकते हैं कि एन इमिनेंट स्कॉलर हैविंग PhD डिग्री दिया हुआ है। फिर आपके पास एक मिनिमम 10 ईयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, और का भी एक यहाँ पर में कॉलम है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए और 8 साल की कम से कम टीचिंग की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो मास्टर्स में आपकी 55% की डिग्री मार्क्स होनी चाहिए। और इसके अलावा आपने UGC या CSIR के द्वारा जो स्लेट या सेट या नेट का एग्जामिनेशन होता है वो आपने किया हुआ हो, या फिर यहाँ देखिए और लिखा हुआ है, तो या फिर आपने PhD की डिग्री की हुई हो जो UGC का मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर है फॉर अवार्ड ऑफ MPhil एंड PhD वो किया हुआ हो। ये 2009 या फिर 2016 के UGC गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप PhD हैं इन गाइडलाइंस के हिसाब से तो आपको नेट, स्लेट और सेट से छूट मिलेगी। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस हैं, ये आप देख लें। इसके बाद आप देख लीजिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है, जिसके लिए आपको मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके पास नेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि आपने PhD की हुई है तो जो UGC का 2009 या 2016 का गाइडलाइन है उसको आपको कंफर्म करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं डिग्री के बारे में।
और क्वालिफ़िकेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं पे स्केल। तो प्रोफेसर का जो पे स्केल है वो आप देख लीजिए 37,400 से 67,000 और AGP आपको 10,000 की मिलेगी। ग्रेड पे इसको बोलते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर को 37,000 से 400 से लेकर 67,000 तक और AGP मिलेगी 9,000। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन होंगे उनको 15,600 से 39,600 का बेसिक पे स्केल मिलेगा और AGP उनकी होगी 6,000 रुपीज़। तो ये पे स्केल की बात हो गई। बाकी जनरल जो इंस्ट्रक्शंस थे वो हमने आपको दिखा दिए हैं। तो अगर आप इन सारे क्वालिफ़िकेशंस को फुलफ़िल करते हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिले, इसकी प्रार्थना हम करेंगे। ऑल द बेस्ट।